देखो पैरेललोग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम X and Y आर द मिड पॉइंट ऑफ BC and CD रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY। तो यहाँ पर हम लोग को अभी एरिया दिख नहीं रहा है तो हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। हालांकि कंस्ट्रक्शन की आवश्यक्ता नहीं क्योंकि क्वेश्चन में ये बात गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें X जो है किस पे मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है। BC का मिड पॉइंट जो है X है, जबकि CD का मिड पॉइंट जो है वो है Y। CD का मिड पॉइंट जो है वह है Y। अब जब हम लोग ये पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं, A को X से, X को Y से और Y को A से, तब जाकर ये बात हमें दिखने लगेगा, यानी कि एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो हम लोग A को किससे ज्वाइन करा देते हैं, X से ज्वाइन करा देते हैं, और X को ज्वाइन करा देते हैं किससे, Y से ज्वाइन करा देते हैं, और Y को हम लोग ज्वाइन करा देते हैं किससे, तो A से। Y को ज्वाइन कराओ या बोल सकते हैं A को Y से ज्वाइन कराओ या Y को A से ज्वाइन कराओ। ऐसा करने पर एक ट्रायंगल बना है बीच में, और इस ट्रायंगल का एरिया हमें बताना है। यह जो ट्रायंगल बना है, यह ट्रायंगल का एरिया जो है 3/8 पार्ट ऑफ क्या है, पैरेललोग्राम ABCD। तो हम लोग ना ज्यादा मतलब अप्लाई वो चीज का नहीं करेंगे जो रूल रेगुलेशन पढ़ना है, वो सिंपल सा रूल रेगुलेशन बनाकर यूज करके भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जब एरिया का बात करता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, जबकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को आराम से बना देगा। वो कैसे, ध्यान से देखना, तुम लोग निकालना हमें इस चीज का एरिया है, तो इसको ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि एक पैरेललोग्राम के एरिया में से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम माइनस कर दे। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, मान लो ये 1 ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल है और ये 3 ट्रायंगल है। तो ये 3 ट्रायंगल को अगर माइनस कर देते हैं तो हमें आराम से पता चल जाएगा ये ट्रायंगल का एरिया। किस में से माइनस करने पे, पैरेललोग्राम में से माइनस करने पे। अगर हम पैरेललोग्राम का एरिया का बात करते हैं, और हम बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू क्या होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बोले क्या, बेस इनटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो बेस इसका क्या हो जाएगा, BC इनटू हाइट। नहीं पता है तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस पे हम लोग एक हाइट डाल देते हैं। चलो इसका नाम अगर मन है तो लिख दो AM। हाइट डाल देते हैं AM, जिसको हम लोग H मान करके चलते हैं कि AM हाइट क्या है, H है। AM लिख सकते हैं, यानी कि क्या आ जाएगा, BC मल्टीप्लाई H, BC मल्टीप्लाई H। समझ में आ रहा बात, ये आया था अपना पहला बात। ठीक है, दूसरा बात हम क्या बोल सकते हैं, देखो यही ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना होता है, ये ट्रायंगल का एरिया, तो बेस क्या हो जाता है इसका, BX हो जाता है ना। अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABX का, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हाफ बेस इसका क्या होता है, BX होता है। क्या होता है, BX, और हाइट क्या होता है इसका, BX मल्टीप्लाई हाइट। तो हाइट क्या है, AM है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना, BX को क्या लिख सकते हैं, BC का आधा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि X क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो सब कॉन्सेप्ट जो है हम लोग जान रहे हैं, उसी को ब्रैकेट में लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग क्या चीज, BX को लिख सकते हैं BC/2, और BC के फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं ताकि सब BC के फॉर्म में दिखने लगे। और मल्टीप्लाई हाइट, तो हाइट क्या है इसका, AM की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, H पुट कर सकते हैं, और यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, 1/4 BC, यानी बोल सकते हैं 1/4 BC इंटू हाइट। और ब्रैकेट में हम चाहेंगे तो ये बात लिख सकते हैं क्या चीज, X इज ए मिड पॉइंट ऑफ, या ऑन, ऑफ भी लिख सकते हैं, ऑफ किसका, X इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का क्या था, मिड पॉइंट था, यानी कि BX जो होगा वो BC का हाफ होगा। समझ में आ गया, ये यहाँ से आया जो है वो दूसरा बात हो गया। मान लो इस इक्वेशन नंबर हम लोग सीखे, हम क्या बोले थे कि तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और पैरेललोग्राम में से माइनस करेंगे तो ये ट्रायंगल का एरिया ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया, इसको माइनस करना है। अब हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, इस ट्रायंगल पे आएंगे, तो वहां पर हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, CY या XYC, जो भी लिखना है XYC,
तो क्या होगा, इसका भी एरिया होता है हाफ बेस। तो यहाँ पर देखो समझना थोड़ा सा बात, बेस इंटू हाइट का बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। ये ट्रायंगल अगर देखा जाए कंस्ट्रक्शन करके हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान देखना। तो एक नीचे देखो फिर से एक पैरेललोग्राम छोटा सा दिख रहा है? इसमें हाइट क्या हो जाएगा इसका, ध्यान समझना। इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, इस ट्रायंगल का हाइट, इस ट्रायंगल का हाइट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना होता है। रियल में तो यही ना हाइट होगा इस ट्रायंगल का, यानी कि जो ये होगा यही होगा। तो ये हाइट टोटल एच था, तो ये हाइट क्या हो जाएगा इसका, h/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आधा हाइट h/2 हो जाएगा। तो बोल सकते क्या चीज, बेस, बेस इसके लिए क्या ले लें हम लोग, cx या xc, चलो cx मल्टीप्लाई हाइट क्या हो जाएगा, तो h/2 हो जाएगा। या एक स्टेप और बढ़ना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, yc, हाइट क्या होगा, yc होगा ना, समझ में आ रहा बात। ये x है, मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं, मल्टीप्लाई का सिंबल है, थोड़ा छोटा कर दिए हैं। तो क्या हो सकता है यहाँ पर 1/2। अब देखो cx को भी फिर बोल सकते हैं क्या चीज, x इज अ मिड पॉइंट ऑन bc, यानी कि बोल सकते हैं cx को क्या चीज हम लोग bc/2, सभी को bc के फॉर्म में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, bc/2 लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई yc, तो yc को क्या बोल सकते हैं, h/2। ध्यान से देखते जाओ, एकदम समझ में आ जाएगा। यहां से आ जाता है bc मल्टीप्लाई h/8 इक्वेशन नंबर क्या आ गया अपना, ये थर्ड आ गया। क्या आ गया, थर्ड। तो हम लोग दो ट्रायंगल का एरिया निकाल चुके हैं, तीसरा ट्रायंगल अभी बचा, तीसरा यानी कि पहला ट्रायंगल। अगर हम ऐसे देखें तो अब इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है, इस ट्रायंगल का निकल चुका है, इस ट्रायंगल का निकल चुका है, इसका भी बाकी है, इसका निकालना हमें भी बाकी है। तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, वही कहानी होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस इसका क्या हो जाएगा AD, और इसका भी हाइट क्या होगा, ध्यान से समझना, इस ट्रायंगल का भी हाइट क्या होगा, यही ना होगा, h/2। बात समझ रहा है। अब ये h/2 क्यों हो रहा है, क्योंकि y तो एक मिड पॉइंट है। ये टोटल हाइट अगर माने थे हम लोग h, तो आधा हाइट तो h/2 ही होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो हम फिर बोल सकते एरिया ऑफ ट्रायंगल AYD इज इक्वल टू हाफ बेस क्या होगा इसका, AD, बेस क्या होगा AD, और उस पे परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा, h/2 होगा। क्या होगा, h/2 होगा। यहाँ पर भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने जा रहे हैं। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, जितना बड़ा AD उतना बड़ा क्या होगा, BC। अब पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, सभी को हम लोग BC के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको भी हम BC के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। AD की जगह पर पुट नहीं कर सकते BC, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो बात लिख सकते हैं यहाँ पर BC। मल्टीप्लाई अच्छा h/2 ना, h/2 हाइट क्या था, तो h/2 था। रिजल्ट क्या निकल के आ गया, तो देख सकते हो BC मल्टीप्लाई h/4, इक्वेशन नंबर आ जाता है अपना ये 4। यह बात तुम लोग को समझ में आया नहीं कि AD जो होगा वह BC के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये सब सारा बात हम लोग गिवन में लिख सकते थे, ठीक है, तुम लोग लिख सकते हो गिवन में, लेकिन हम चरण समीकरण से बता रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि पैरेललोग्राम में से ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जैसे ही माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ निकाले। ये चारों इक्वेशन का रोल है अपने जगह पे, और वो कैसे रोल में आएगा वो देखेंगे। कि अगर हम लोगों को निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया, देखो इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो सिंपल सा बात है कि हम इस पैरेललोग्राम में से क्या करने जाएंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, तो बहुत ही आसानी से हमें ये ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। और क्वेश्चन में ये बात बोला भी है कि निकालना हमें क्या चीज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY। तो हमें निकालना है, तो लिखेंगे बात क्या चीज की, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों इक्वेशन का अगर यूज किया जाए तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान हो जाएगा। बोल सकते कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY इज इक्वल टू क्या, तो बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABX, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABX माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल XYC, एरिया ऑफ ट्रायंगल XYC
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए वाई डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए वाई डी। कितना आसान था कि हम आसानी से अब निकाल पाएंगे। देखो ये पैरेललोग्राम का एरिया हमने क्या निकाला, बीसी मल्टीप्लाई का हाइट, बीसी मल्टीप्लाई का हाइट माइनस ये ट्रायंगल का एरिया। और इसमें एक ही चीज कॉमन देखने को हम लोग को मिला था कि बीसी इंटू हाइट के फॉर्म में सबको कन्वर्ट किए थे, और बीसी इंटू हाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के पीछे एकमात्र वजह वह था कि पैरेललोग्राम का एरिया बीसी इंटू हाइट के फॉर्म में था। ठीक है, यहां पर हम लोग ए बी एक्स, तो ए बी एक्स का निकाले थे क्या चीज, 1/4 बीसी मल्टीप्लाई हाइट माइनस एरिया ऑफ एक्स वाई सी क्या निकाले, एक्स वाई सी क्या निकाले, बीसी मल्टीप्लाई हाइट, बीसी मल्टीप्लाई हाइट बाई 8 माइनस ए वाई डी क्या निकाले, तो निकाले बीसी मल्टीप्लाई हाइट बाई 4। ठीक है, तो सारा वैल्यू हम लोग पुट कर चुके हैं और गाना बजने लगा था इसलिए रोक दिया गया था वीडियो। ए एक्स वाई, तो यहां से देखोगे तो कुछ पाओगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 1 4 8 और 4 का एलसीएम क्या देगा, बहुत सिंपल सा बात है 8 ही देगा। 1 के टेबल में 8 टाइम्स आता है, तो यहां से हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बीसी मल्टीप्लाई हाइट माइनस 4 के टेबल में 8 कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, कितना टाइम्स आता है 2 टाइम्स, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बीसी मल्टीप्लाई हाइट माइनस 8 के टेबल में 8 कितना टाइम्स, 1 टाइम्स, यानी बीसी मल्टीप्लाई हाइट। जबकि 4 के टेबल में 8 कितना टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बीसी मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर है, 8 BCH 2 BCH BC मल्टीप्लाई H 2 मल्टीप्लाई BC इंटू H, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गया तो 3, क्या आ गया 3, क्या आ गया 3/8, 3/8, 3/8 और BC मल्टीप्लाई H मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई H, BC मल्टीप्लाई H फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या देखा था कि किसके इक्वल था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के इक्वल था, तो यहां पर पुट किया जा सकता है 3/8 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। जो बात हमें लाना था वह बात प्रूव हो गई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY, एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY इज इक्वल टू 3/8 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। चलो इसका पैरेललोग्राम नोट